स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जो है खाद की कालाबाजारी को लेकर के सरकार एक्शन में। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी है और सरकार ने मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को सख्त आदेश दिए। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी है सरकार की। फुल एक्शन में सरकार है। सीएम फ्लाइंग टीम इस पर निगरानी रखेगी। सीएम फ्लाइंग टीम छापेमारी करेगी। स्टॉक से अधिक डीएपी रखने पर कार्रवाई होगी। 1.5 गुना दाम पर देने की शिकायतों पर गंभीर है सरकार। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के आदेश। शिकायत वाली जगहों पर छापेमारी करने के आदेश है मुख्यमंत्री द्वारा। फतेहाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत से शिकायतें मिल रही हैं। तो सीएम फ्लाइंग टीम छापेमारी करेगी। बताते हैं आपको बड़ी खबर। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी है। खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी है और सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी करेगी। स्टॉक से अधिक डीएपी रखने पर कार्रवाई होगी। खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी है। 1.5 गुना दाम पर देने की शिकायतों पर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को आदेश दिए गए हैं कि जहां पर कालाबाजारी हो रही है वहां पर कार्रवाई करें। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए फुल मोड में इस वक्त शिवनाथ सैनी की सरकार दिख रही है। खाद की कालाबाजारी को लेकर के सरकार एक्शन में है। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी है सरकार की। सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी करेगी। सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है पूरे हरियाणा में। स्टॉक से अधिक डीएपी रखने पर कार्रवाई होगी। और आपको बता दें 1.5 गुना दाम पर देने की शिकायतों पर सीएम गंभीर है। मुख्यमंत्री तक कई शिकायतें पहुंची थी। किसानों की परेशानियों को लेकर के सीएम सैनी इस वक्त गंभीर नजर आ रहे हैं। किसानों की शिकायत मिली थी पोर्टल पर। कई किसानों ने अपने समस्याओं को दर्ज करवाया था, जिसके बाद सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है और सीएम फ्लाइंग टीम को बड़ा निर्देश दिया है। तो खाद की कालाबाजारी अब हरियाणा में संभव नहीं हो पाएगी। इसके लिए अब एसीबी और साथ ही साथ सीएम फ्लाइंग की टीम जो है इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। अमित, क्या जानकारी है? कालाबाजारी पर अब पूरी तरह से नकेल। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से सरसों की बिजाई की जा रही है किसानों की ओर से, तो उनको डीएपी की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह से तमाम तरह की शिकायत आई, कालाबाजारी कई दिन तक लाइन में लगने के बावजूद जो किसान यहाँ पर पहुंचते उनको डीएपी नहीं मिल रहा था। अब मुख्यमंत्री दरबार में भी ये शिकायत पहुंची और शिकायत दी गई है आखिर किसानों को डीएपी क्यों नहीं मिले, क्योंकि दूसरी खेप हरियाणा को डीएपी की मिल चुकी है, बावजूद इसके आखिर किसानों तक जो डीएपी खाद क्यों नहीं पहुंचा। तमाम शिकायतें पहुंची थी। अब जो मुख्यमंत्री उड़नदस्ते उसको शिकायत मुख्यमंत्री की ओर से आदेश जारी कर दिया कि ऐसे जो स्टोर करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें रेवाड़ी के किसानों ने भी शिकायत की थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से किसान लाइनों में लगे हुए आपको दिखाई दे रहा है। पहले जब उनको उपज बेचनी होती तब लाइनों में लगना पड़ता है, और जब बिजाई का टाइम आता है उस किसान की जरूरत तभी भी उनको लाइन में लगना पड़ता है। किसान पेट भरने का काम करता है पूरे देश का, लेकिन जब उनकी जरूरतों की बात आती है, बिजाई की बात आती है, जब उपज बेचने की बात आती है, आखिर बड़ा सवाल ये है कि लाइन में क्यों लगना पड़ता है। तमाम अब मुख्यमंत्री जरूर एक्शन मोड में दिखाई दिए। उनकी ओर से आदेश जारी किए गए कि किसानों को परेशानी न, जो भी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि बताया जा रहा है कि 1.5 गुना तक डीएपी दामों में डीएपी बेचा जा रहा है। रात के समय में डीएपी दे दिया जाता है, 1.5 गुना पैसे वसूले जाता है। किसानों में नाराजगी कि सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने भी ऐसी परेशानी को समझते हुए इस तरह के आदेश दिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेवाड़ी की मंडी में यहाँ के कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं आखिर असल वजह क्या है कि डीएपी क्यों नहीं मिल पा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान सिंह चौहान, गाँव बलवाड़ी, रिवाड़ी क्या शिकायत दिक्कतें आ रही है? तो डीएपी की है जी, बहुत ज्यादा। सरसों की बिजाई में भी हमें डीएपी नहीं मिला। एमएसपी पता नहीं क्या क्या मिला के यूरिया में बोना पड़ा।
और अब गेहूं के लिए भी मारामारी हो रही है बहुत, कहीं भी डीएपी चाहिए। वजह क्या लगती है, दिक्कत क्या है और किस तरह की परेशानी आती है, मिल क्यों नहीं रहा है? हरियाणा का ज्यादातर खाद राजस्थान में ब्लैक से जाता है, और यहाँ जिनके पास है वो चोरी छुपा रात बिरात देते हैं लोगों को काफी औने पौने दामों में। काला बाजारी की बात करें, मुख्यमंत्री को भी शिकायत दी गई है, कितने आश्वस्त है कि अब कार्रवाई होगी? मुझे तो नहीं लगता अब कोई कार्रवाई होगी, अब तो बिजाई का टाइम आ गया, अब का कार्रवाई क्या होगी, कब मिलेगा? देखिए, किसानों को यही कहना है कि अब बिजाई का समय, किसानों को सबसे जरूरत है अब डीएपी उनको दी जाए, लेकिन बड़ी वजह उन्होंने बताई कि जब कार्रवाई आखिर कब होगी, तो जरूरत अब थी इनको समय पर डीएपी मिल जाए और ये सरसों की बिजाई कर सके। क्योंकि दक्षिण हरियाणा सरसों की बिजाई के, सरसों के उत्पादन ठीक है, लेकिन जिस तरह से किसान ठीक है अमित, खाद की बने रहिएगा आप हमारे करने साथ। पर- आऊंगा आपके पास, किसानों से भी बातचीत कीजिएगा। साहिल के पास चल लेते हैं, साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, यानी कि अब पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री तक जब ये बात पहुंची कि देखिए कालाबाजारी की जा रही है और किसान कह रहे हैं कि देखिए औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, किसानों तक तो खाद और डीएपी ये दोनों मिल ही नहीं पा रही है। कुल मिलाकर के ये स्थिति ऐसी है कि भ्रष्टाचार का पूरा खुला खेल चल रहा था। न्यायालय में शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश में जैसे कि फतेहाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, भिवानी, रेवाड़ी के अंदर जो है वो खाद जो है वो डबल दामों में बेची जा रही है और उसकी स्टॉकेज की जा रही है। तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को आदेश दे दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां जहां भी इस तरीके की शिकायतें जो है वो किसानों की ओर से दी जा रही है तो वहां छापेमारी जो है वो की जाए। तो ऐसे में आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर सीएम फ्लाइंग जो है वो फील्ड में उतरेगी और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जिनकी ओर से डीएपी खाद की स्टॉकिंग की गई और जो 1.5 गुना दामों पर बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें मिल रही है, उन पर एक्शन लेने का काम जो है वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जो है वो फील्ड में सक्रिय नजर होता आएगा और उनके खिलाफ एक्शन भी लेता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लगातार फतेहाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत इलाके से शिकायतें मिल रही थी कि खाद तो है लेकिन 1.5 गुना दामों पर जो है वो बेची जा रही है। ऐसे में इस शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री की ओर से इस पर संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री की ओर से तुरंत प्रभाव से आदेश दिए गए एडीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह को कि आप तुरंत प्रभाव से जो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता है उसको एक्टिव कीजिए और प्रदेश भर में छापेमारी करिए। कोई भी इस तरीके से इलीगल तरीके से कोई खाद बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। तो ऐसे में फील्ड में सक्रिय जो है मुख्यमंत्री उड़न दस्ता होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता कई बार छापेमारी कर चुका है, कई बार इलीगल जो गतिविधियां होती है उस पर लगाम लगा चुका है। तो अब ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आदेश दे दिए गए, खुली छूट दे दी गई है कि ऐसे लोगों को ना बख्शा जाए जो किसानों को ठग रहे हैं, किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाए। तो ऐसे में अब कुछ ही दिनों में इसके परिणाम भी जो है वो कीर्तिमान आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, अमित तो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही खड़े हुए किसानों से बातचीत कर रहे थे। अमित, किसान कह रहे हैं कि आपने जिनसे बात की वो कह रहे हैं कि औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। कहाँ लूप होल है, कौन से इसमें जो स्टॉकिंग वाले जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लूप होल्स निकाल करके कालाबाजारी की छूट दिलवा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जरा और किसानों से बातचीत कीजिए, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानी अन्नदाता है, गुस्से में भी जब यहाँ पर मंडी में पहुंचे तो खुद किसान चलकर आए, उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दक्षिण हरियाणा जो पीला सोना सरसों कही जाती है उसकी बिजाई यहाँ पर चल रही है, लेकिन जब उनको जरूरत है खाद की, खाद नहीं मिल पा रहा है, प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। और जो किसानों की पूरी साल की मेहनत होती है, क्योंकि पूरी उनकी जीविका उस पर निर्भर करती है, देश का पेट भरता है, लेकिन आखिर किसान परेशान है, गुस्से में है, उनसे ही जानते हैं कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? किस तरह की दिक्कत आ रही है? हर दिक्कत आ रही है, तो बाजरे में मिला, ना कपास में मिला, ना अभी सरसों में मिला, मैं लगाते हैं सुबह शाम तक, शाम को बोला खत्म हो गए। वजह क्या है, दिक्कत क्यों आती है कि अमूमन हर साल हम इस तरह का माहौल देखते हैं? दक्षिण हरियाणा सरसों की बिजाई में बाजरे की बिजाई नहीं रहता, बावजूद आखिर लाइनें क्यों लगती है? जब उपज बेचने की बारी तब लाइनों में आप होते हैं और जब खाद की बारी आती तब लाइनों में होते हैं। परेशानी है ना, किसानों को तो काम छोड़ कर आते हैं,
बिजाई जाने की हो बिजाई जाने मुख्यमंत्री ने आज जो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी और क्या कहेंगे अपने मुख्यमंत्री को? वही नहीं कार्रवाई होती साहब, कहते कहते हैं कार्रवाई होती नहीं है। सख्त कार्रवाई करनी देखिए कीर्तिमान, इन किसानों का यही कहना है कि किसानों को खाद समय पर नहीं मिलता। इनमें गुस्सा भी और ये कहना है कि सीधे तौर पर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, उसका अवैध स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश दिए हैं, मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को की कार्रवाई करे, शायद उम्मीद है कि शायद आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय होता है बिजाई के लिए, सरसों की बिजाई चल रही है, गेहूं की बिजाई इन किसानों को कर रही है, ऐसे में जरूरी था कि समय पर खाद उपलब्ध करा जाए। वही सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि हरियाणा में दूसरी खेप आ चुकी है, ऐसे में कोई किल्लत नहीं है, स्टॉक पूरा है। बावजूद इसके आखिर लूप होल कहाँ है, आखिर ब्लैक मार्केटिंग क्यों की जा रही है, आखिर कौन से लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और जो देश का पेट भरते हैं, फिर उनके साथ ये फर्जी वाला क्यों, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? तमाम किसानों के दिल में गुस्सा दिखता होगा। बिल्कुल अमित, बिल्कुल अमित, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप ग्राउंड जीरो से, जाहिर सी बात है किसान कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि नहीं है और अवैध यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है, उन्हें पौने दाम पर कालाबाजारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया। यही स्थिति रेवाड़ी और तमाम इलाकों में है, सोनीपत में है और कई और शहरों में देखी जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा संज्ञान लिया है। जॉनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। जॉनी, क्या तस्वीर है इस वक्त और किस तरह से कार्रवाई, और अब तो मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान लिया है, इसके बाद अब सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में आ गई है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देखिए जो है डीएपी की खाद की किल्लत लगातार किसानों के लिए एक गले का फास्ट बनता जा रहा था, तो किसानों ने इसको लेकर जो है तमाम धरने वगैरह दिए, तमाम जो है ज्ञापन वगैरह दिए, तो जिसको लेकर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जहां भी अब खाद की कालाबाजारी हुई वहां पर जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है खाद के लिए। तो ऐसे में किसानों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वो खाद किसानों के लिए भेजती है और किसानों को अगर समय पर खाद नहीं मिलती तो किसान अपनी समय पर बुआई किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इसके लिए लेकर जो है हरियाणा सरकार ने काफी अच्छा फैसला लिया है। अगर कोई भी जो खाद को लेकर कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर हमने जो खाद के बड़े अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। जब एक हफ्ते पहले उनसे बात की थी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो है 60,000 जो कट्टे हैं वो फिलहाल भिवानी में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो किसानों से अगर इस मामले में बात की तो किसानों का साफ तौर पर ये कहना था कि जो है उनको खाद मिल ही नहीं रही, क्योंकि आपको बताएं कि रबी की जो फसल है उसके बुआई का समय शुरू हो चुका है और किसानों को जो है खाद की जो है प्रयोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले खाद ही बुआई की जाती है, उसके बाद जो है फसल की बुआई की जाती है, और इसको लेकर जो है किसानों को समय पर खाद नहीं मिले तो उनको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जी यानी कि किसानों का ये बिल्कुल कहना जायज है कि कालाबाजारी हो रही है और जो बूथ हैं, जो खाद केंद्र हैं, वहाँ पर पूरी तरह से स्टॉक है, बावजूद इसके कहा जा रहा है कि खाद है ही नहीं। और ये कालाबाजारी इस तरीके से हो रही है कि इसे जो खाद केंद्र के जो संचालक हैं वो उन्हें पौने दाम पर और अपने मनमाफिक दाम पर कहीं और बेच दे रहे हैं। जिस प्रकार से देखिए जगह जगह पर जो है जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग जगह पर स्टॉक बनाए हुए हैं। रात के समय शायद ये यहाँ से जो खाद के कट्टे आते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। ऐसे में जो है सरकार को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। प्रशासन जो होता है, चाहे भिवानी प्रशासन हो या चाहे और जिले की बात करें और प्रशासन हो, सबको ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है खाद को लेकर, उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आने वाले समय में किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जी, अब देखिए सीएम फ्लाइंग टीम तो एक्टिव होगी जॉनी, लेकिन स्थानीय प्रशासन का क्या इसमें सहयोग रहना है, क्योंकि बहुत निर्भर करेगा स्थानीय प्रशासन पर कि कैसा सहयोग सीएम फ्लाइंग टीम को मिलती है और उसके बाद ये कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो उस प्रकार से जो है प्रत्येक जो जिला है वो एक्टिव हो गया। अगर भिवानी प्रशासन की बात करें तो भिवानी प्रशासन भी काफी अलर्ट है इस मामले को लेकर, क्योंकि जो है ये छोटी बात नहीं है कि किसानों को जो है समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर जो है किसानों ने पहले भी जो है
भिवानी के जो उपायुक्त हैं उनको ज्ञापन दिया था खाद की किल्लत को लेकर, और एक बार फिर से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो संज्ञान लिया है, तो उसको लेकर अब जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अगर अगर इस मामले में कोई भी जो कालाबाजारी जो दुकानदार करता है या फिर जो जिसके बाद जो डिपो है ये खाद को लेकर, तो उसके खिलाफ जो है अगर कालाबाजारी करता है तो उसको लेकर जो है सख्त सख्त कार्रवाई जो है वो भिवानी प्रशासन के द्वारा की अच्छा, जाएगी। भिवानी में जी। कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है? किन किन खाद केंद्रों की समस्याएं दर्ज की गई हैं? अगर मैं बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा समस्या आ रही है फिलहाल, देखिए काफी इलाके जो है हल्का बुआ निकला तो इलाका जो है फिलहाल पानी में डूबा हुआ है। अगर बात करें तो जो है लोहारू का इलाका कहे या फिर सिवानी का इलाका कहे, क्योंकि जो वहाँ जो है रेतीली जमीन है वहां पर जो पानी भराव की समस्या नहीं है, तो वहां पर जो है बुआई शुरू हो चुकी है रबी की, तो उसको लेकर जो है किसानों को खाद की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इन ये दो इलाके हैं जो भिवानी के जहां पर खाद की किल्लत है, और वही सबसे ज्यादा जो है अभी फिलहाल खाद की आवश्यकता है। तो आपको बताना चाहूँ कि एक तो सिवानी और एक लोहारू, ये सबसे ज्यादा इलाकों के अंदर जो है खाद की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, इसमें जो मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं, उनका रोल बहुत है और उन्होंने ही पूरे सिस्टम का गर्द करके रखा हुआ है। पलवल से हमारे साथ ऋषि जुड़ गए और तमाम जानकारी के साथ आऊँगा आपके पास जॉनी। ऋषि, क्या इस वक्त पलवल में स्थिति है? ग्राउंड जीरो पर आप खड़े हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दिखाइए तस्वीरें, बात कीजिए संभव हो सके तो, क्या लोग कह रहे हैं और ये इस एक्शन के बाद क्या इस वक्त सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में आ गई है, जगह जगह पहुंच रही है? जी बिल्कुल कीर्तिमान जी, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले के किसान इस समय भारी परेशान है डीएपी खाद की वजह से, क्योंकि इस समय बिजाई का समय आ चुका है किसानों का और उसको किसानों का खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान जिसको लेकर काफी चिंतित है, और जब भी अगर खाद दिया जाता है तो जो भी सरकारी केंद्र है जहाँ पर खाद मिलता है वो केंद्र वाले एक नैनो की बोतल देते हैं, और वो भी बोतल एक्सपायरी होती है और जो 600 रुपए में दी जाती है, जिसकी वो बोतल किसी भी किसान के काम नहीं आती है। और जबकि सरकार के आदेश है कि किसानों को खाद के साथ में बाध्य नहीं किया जाए वो बोतल को देने के लिए, लेकिन जबरदस्ती बोतल दी जाती है, जिससे किसान काफी परेशान है। मैं इस समय मंडी में हूँ, होडलकी में, और यहाँ पर किसान खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से किसान काफी परेशान है, क्या उनको दिक्कतें आ रही है। इस समय बिजाई का समय हो रहा है और उनको क्या दिक्कतों का सामना करना। क्या नाम है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, क्या समस्या है पूरी? समस्या आज डीएपी की बिजाई का समय आएगा, डीएपी मिल नहीं रहा बिल्कुल भी। और वहां पे तो दुकान जहाँ तो वहाँ लेन में 4 बजे खड़े आ जाओ सुबह और शाम तक खड़े रहो, फिर भी नंबर ना पड़े। नंबर पड़े भी तो नैनो न दें, 2 कट्टा पे दे रहो कोई, और फिर भी 5 कट्टा एक आधार कार्ड पे। डीएपी की फुल समस्या, ऐसा ही हाल है यूरिया को। हाँ। देखा कि किस तरह से किसानों का हाल है। उन्होंने बताया कि जबरदस्ती नैनो दिया जाता है और उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। और किसान हमारे साथ है, क्या नाम है? हाँ जी, ओमवीर जी। हरी ओमवीर जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जी, डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, बुआई का टाइम आ रहा है फिलहाल में, और सुबह 6 बजे से लाइन में लगते हैं, शाम को 7 बजे तक रहते हैं। हम कागज लेकर रख लेते हैं, डीएपी देते नहीं है, उसके साथ में नैनो देते हैं। नैनो भी एक्सपायर डेट की देते हैं जी। हाँ, नहीं तो सुबह शाम तक खड़े रहो, यहाँ कोई खाद नहीं मिल रहा है। देखा किस तरह से किसानों को नैनो की जो बोतल दी जाती है वो भी एक्सपायरी डेट की दी जाती है। किसान हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी? भीम जी। भीम जी, क्या समस्या है आपकी? खाद की समस्या आज खाद नहीं मिल रहा और सुबह से और शाम तक लाइन में लगे रहते हैं और वहाँ नैनो देते हैं जी। हमारा खाद को ब्लैक में दिया जा रहा है। हाँ, ब्लैक में दिया जा रहा है जी खाद। कैसे? नहीं नहीं नहीं, डीएपी मिल रहा, नहीं यूरिया मिल रहा। पहले तो डीएपी नहीं मिल रहा और 1700 रुपया को कट्टा दे रहे हैं जी, और वहाँ के संग भी नैनो दे रहे हैं, 600 रुपए की नैनो दे रहे हैं जी। अच्छा, वो नैनो कोई काम आती नहीं आती? नहीं, वो काम को कोई नहीं आते, उन्हें घूरे फेंक देते हैं जी। हाँ, तो वो कोई नैनो काम नहीं आती। देखा कीर्तिमान जी, किस तरह से किसान काफी परेशान है पलवल जिले के, जहां पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद की समस्या काफी है और किसानों की बिजाई का समय हो चुका है, और उसके बाद भी किसान खाद के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और इनका कहना है कि जो नैनो की बोतल दी जाती है किसानों को कुछ भी काम नहीं आती है, जबकि उसकी कीमत 600 रुपए है। जी ऋषि, जरा इन किसान लोगों से पूछिए कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता अब एक्टिव मोड में है, क्या उनको लग रहा है कि अब कार्रवाई होगी और जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है उस पर लगाम लग सकेगी? जी बिल्कुल, मैं करता हूं, किसानों से बात करता हूं। अब ये बताइए, जो जिस तरह सीएम फ्लाइंग है इस समय पूरे एक्शन मोड में, सीएम फ्लाइंग को आदेश दिए गए हैं कि सभी जगह पर जाकर उन समस्याओं का समाधान कर, क्या उम्मीद है आप? ना जी, यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है जी। सुबह के आए हैं, आज भी गए थे केंद्र पर, डीएपी कभी है नहीं है, तो सुबह 6 बजे के आते हैं, रात को 7 बजे तक लगे रहते हैं लाइन में,
ना तो डीएपी मिलता है, डीएपी मिलता है तो 2 कट्टे के साथ नैनो दे रहे हैं जी। नहीं, जैसे सीएम फिलहाल के एक्शन मोड में है, सीएम फिलहाल छापेमारी कर रही है, तो उसको लेकर क्या उम्मीद है आपको? ना कोई समस्या का समाधान नहीं है जी। अच्छा, जो ये सीएम फिलहाल जो छापेमारी करेंगे, जिसको एक्शन मोड में है पूरी, तो क्या कहेंगे इस बारे में, मतलब है उम्मीद? कोई फिलहाल कुछ नहीं कर रहे जी, बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान घूम रहे हैं डीएपी को ओर। बिल्कुल देखा कीर्तिमान जी, इनका कहना है कि सीएम फिलहाल से भी बिल्कुल उनको कोई ऋषि, उम्मीद नहीं है किसान कि तब तक उन आशान्वित किसानों को हैं खाद नहीं और मिलता। किसानों को ऐसी आशा है और होप भी है कि बहुत जल्द ही कार्रवाई भी होगी और किसानों की जो किल्लत है, जो समस्या है, वो दूर होगी। जैसा कि मुख्यमंत्री सैनी ने आदेश दिया है, सीएम फ्लाइंग की टीम खुद एक्टिव है, तो जाहिर सी बात है किसानों की समस्या बहुत जल्द ही दूर होगी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।